अपराधी वह व्यक्ति है जो कानून द्वारा निषिद्ध कार्य करता है और जिसके लिए उसे दंड दिया जा सकता है। अपराधियों के व्यवहार, उद्देश्य और व्यक्तित्व को समझने के लिए अपराध शास्त्रियों ने उनका विभिन्न आधारों पर वर्गीकरण किया है। सभी विद्वानों का वर्गीकरण एक जैसा नहीं है। किसी ने मानसिक स्थिति के आधार पर, किसी ने आदत के आधार पर और किसी ने अपराध की प्रकृति के आधार पर अपराधियों का वर्गीकरण किया है। यह वर्गीकरण न्यायालय, पुलिस, जेल प्रशासन तथा सुधारात्मक संस्थाओं को अपराधियों के साथ उचित व्यवहार करने में सहायता करता है। अपराधियों के प्रकार। सबसे प्रसिद्ध वर्गीकरण सीज़ेर लोम्ब्रोसो ने दिया। पहला प्रकार जन्मजात अपराधी, बोर्न क्रिमिनल है। लोम्ब्रोसो के अनुसार कुछ व्यक्ति जन्म से ही ऐसी शारीरिक और मानसिक विशेषताओं के साथ पैदा होते हैं जिनके कारण उनमें अपराध करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यद्यपि आधुनिक अपराध शास्त्र इस सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता, फिर भी इसका ऐतिहासिक महत्व है। दूसरा प्रकार विक्षिप्त या मानसिक रोगी अपराधी, इनसेन क्रिमिनल है। ऐसे व्यक्ति मानसिक बीमारी या मानसिक विकार के कारण अपराध करते हैं। उनके अपराध का मुख्य कारण उनकी असामान्य मानसिक स्थिति होती है। तीसरा प्रकार आकस्मिक अपराधी, ओकेशनल क्रिमिनल है। ऐसे व्यक्ति सामान्यतः अपराधी नहीं होते, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति, आर्थिक कठिनाई, अवसर या प्रलोभन के कारण अपराध कर बैठते हैं। यदि उन्हें उचित मार्गदर्शन मिले तो वे दोबारा अपराध नहीं करते। चौथा प्रकार भावावेशी अपराधी, पैशनेट क्रिमिनल है। ऐसे अपराधी अचानक क्रोध, ईर्ष्या, बदले की भावना, भय या तीव्र भावनात्मक उत्तेजना में अपराध कर बैठते हैं। इनका अपराध पहले से योजनाबद्ध नहीं होता। पांचवा प्रकार आदतन अपराधी, हैबिचुअल क्रिमिनल है। ऐसे व्यक्ति बार बार अपराध करते हैं और अपराध को अपने जीवन का नियमित हिस्सा बना लेते हैं। इनके विरुद्ध पहले भी कई आपराधिक मामले हो सकते हैं। आधुनिक अपराध शास्त्र में अपराधियों के अन्य प्रकार भी बताए जाते हैं। व्यावसायिक अपराधी, प्रोफेशनल क्रिमिनल, वे होते हैं जो अपराध को अपना व्यवसाय बना लेते हैं। श्वेतपोश अपराधी, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल, शिक्षित और प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं जो अपने व्यवसाय या नौकरी के दौरान भ्रष्टाचार, कर चोरी, बैंक धोखाधड़ी, रिश्वत, कॉरपोरेट घोटाले या धन शोधन जैसे आर्थिक अपराध करते हैं। किशोर अपराधी, जुवेनाइल डिलिंक्वेंट, वह बच्चा होता है जो कानून द्वारा निर्धारित आयु से कम होने पर अपराध करता है। ऐसे बच्चों का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि सुधार और पुनर्वास करना होता है। राजनीतिक अपराधी, पॉलिटिकल क्रिमिनल, वे होते हैं जो राजनीतिक या वैचारिक उद्देश्य से राज्य या सरकार के विरुद्ध अपराध करते हैं। जासूसी, आतंकवाद तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियां इसके उदाहरण हैं। संगठित अपराधी, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल, अपराधी गिरोहों के सदस्य होते हैं जो मानव तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी, जबरन वसूली तथा अवैध जुआ जैसे अपराध करते हैं। साइबर अपराधी, साइबर क्रिमिनल, आधुनिक तकनीक का दुरुपयोग करके हैकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, फिशिंग तथा साइबर स्टॉकिंग जैसे अपराध करते हैं। केस स्टडी। आकस्मिक अपराधी, ओकेशनल क्रिमिनल का एक सरल उदाहरण यह है कि एक कर्मचारी जो पहले कभी अपराधी नहीं था, अचानक गंभीर आर्थिक संकट में फंसकर अपने कार्यालय से पैसे चुरा लेता है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। उचित दंड, परामर्श और सामाजिक सहयोग मिलने पर वह भविष्य में दोबारा अपराध नहीं करता। यह उदाहरण बताता है कि सभी अपराधी एक जैसे नहीं होते और अपराधी के प्रकार को समझकर ही उचित सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सकते हैं। वर्गीकरण का महत्व। अपराधियों का वर्गीकरण न्यायालय को उचित दंड निर्धारित करने,
जेलों को सुधारात्मक कार्यक्रम चलाने, पुलिस को अपराध की रोकथाम करने तथा अपराध शास्त्रियों को अपराध के कारणों का अध्ययन करने में सहायता करता है। इससे यह सिद्धांत भी मजबूत होता है कि सभी अपराधियों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। निष्कर्ष: अपराधियों का वर्गीकरण उनके स्वभाव, उद्देश्य और परिस्थितियों को समझने के लिए किया जाता है। लोम्ब्रोसो ने अपराधियों को जन्मजात, विक्षिप्त, आकस्मिक, भावावेशी तथा आदतन अपराधियों में विभाजित किया। आधुनिक अपराध शास्त्र में व्यावसायिक, श्वेतपोश, किशोर, राजनीतिक, संगठित तथा साइबर अपराधियों को भी अलग अलग श्रेणियों में रखा जाता है।